इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्थ, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, मोंटी, हर्ष, भटकुल समस्त कुलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। सांसारिक व्यस्ततम जीवन में हम सभी लोग उलझे हुए निरंतर चले जा रहे हैं। ये भक्ति के दुर्लभ क्षण हमारे जीवन के लिए बहुत कीमती और महत्वपूर्ण के क्षण होते हैं। आचार्य भगवंतों ने एक अच्छी गाथा के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन देते हुए कहा है, एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गति निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दान्तु मुक्ति श्रियम कृतनः। आचार्य भगवंत हम सबके लिए कह रहे हैं कि एकमात्र भगवान की भक्ति ही तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकापि समर्थेयम, एकमात्र भक्ति ही जिनेंद्र भगवान की तुम्हें सामर्थ्यशाली है। हमारा जीवन विषमताओं से भरा हुआ है, संसार विविधताओं से भरा हुआ है। संसार में जहां पर भी हमारी दृष्टि जाती है, कहीं पर भी एक रूपता दिखाई नहीं देती है। हमने जीवन पाया तो क्यों पाया? वो पाया है तो पुण्य से पाया। किस लिए पाया? पुण्य कमाने के लिए पाया। कर क्या रहे हो? सुन रहे हो ना आप लोग? तुम्हारी ही बात कही जा रही है। जिनेंद्र भगवान की यदि हम भक्ति करते हैं तो दुर्गति से बचने का उपाय इससे अलावा कोई अच्छा दूसरा। आप लोग बचना चाहते हैं दुर्गति से? बोलो। आवाज नहीं आ रही, जैसे नाश्ता नहीं मिला हो आज। पता है सुबह 7 बजे से आप सब यहां पर बैठे हैं। ये पंच कल्याणक का प्रथम अनुष्ठान है जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने वाला होगा। तुम्हारी तालियों से प्रभावित नहीं होगा, तुम्हारा तालमेल मिलेगा तो चातुर्मास में आनंद की लहरियां उठेंगी। कुरवाई समाज बहुत अच्छी सुदृढ़ समाज मानी जाती है, पर किसी चीज की कसर बाकी नहीं रखना है। कुरवाई का जैसा नाम गुरुदेव के ओंठों पर रहता था, उसी के अनुरूप तुम्हें एक कार्य करके दिखाना है कि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। समझ में बात आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो कैसे घर बैठ करके जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से हमारे जीवन का उद्धार और कायाकल्प होगा। एक श्रावक यहां पर बैठे हुए हैं, अपने जीवन से जूझ रहे हैं। एक एक श्वास उनके लिए बहुत भारी पड़ रही है। क्यों? क्यों? इसलिए अब श्वास शरीर का गठबंधन ज्यादा दिनों का नहीं है। संसार का प्रत्येक प्राणी, हर प्राणी किसी ना किसी दुख सुख से सहित है। संयोग और वियोग उसके जीवन से जुड़ा है, जय पराजय उसके जीवन से जुड़ी है, हर्ष विषाद उसके साथ जुड़ा हुआ है।
संसार का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो, छोटा बड़ा ना हो, अमीर गरीब ना हो, जय पराजय जीवन में ना हो, संयोग वियोग ना हो, इनके मध्य रहते हुए हमारे सबके हम सबके लिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं छोड़ना। पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी पंक्तियां की। सुबह एक प्रश्न भी शाम को कल शंका समाधान में आया था, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, और जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर दे। हम सभी लोग बड़े स्वार्थी हैं, जोड़ते हैं वो जो क्षण भंगुरे नासवान हैं। आंख मिची अपना गया, सांस रुकी दफना गया। आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गया। यही कहानी हम सबकी है, किसी और की कहानी नहीं सुनाई जा रही। किसकी कहानी है? बोलो, किसकी कहानी? हम सब की कहानी। माँ सुनाओ वो कहानी। सुन रहे हो ना? आपकी ही कहानी में सुनाने आया हूं। माँ सुनाओ वो कहानी। माताएं यहां पर बहुत सी बैठी हैं, कैमरा वाला थोड़ा घुमा देना इस पब्लिक के लिए। माँ सुनाओ वो कहानी, जिसमें राजा हो न रानी। क्या कह रहे हैं? माँ सुनाओ वो कहानी, जिसमें राजा हो न रानी। माँ सुनाओ वो कहानी, जिसमें राजा हो न रानी। गुरुवर हमें बताओ वो कहानी, जिसमें हो माँ जिन्हें बाणी। माँ सुनाओ वो कहानी, जिसमें राजा हो न रानी। गुरुवर मुझे बताओ वो कहानी, जिसमें हो माँ जिनवाणी। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा ना? बस आज का दिन अच्छा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे जीवन के 4 चरण तुम्हारे आचरण में उतरना चाहिए। भगवान की भक्ति वो भक्ति कल्याणकारी होती है जो कहते हैं दुर्गति निवारई तुम। दुर्गति का नाश करने वाली भक्ति जिनेंद्र भगवान की होती है। और क्या कह रहे हैं? पुण्यानि चा पूरई तुम, और पुण्य की वृद्धि करने वाली होती है, दुर्गति का नाश करने वाली होती है। ऐसी भगवान की, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, गुरुओं की भक्ति, जिनवाणी माँ की भक्ति इस जीवन के दुर्लभ क्षण होते हैं, जब हम संसार के व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय निकाल करके प्रभु के चरणों में हम समर्पित कर पाते हैं। वरना हमारा जीवन व्यस्ततम मन जीवन बना हुआ है। व्यस्तताओं के बीच गिरे हुए हम आशाओं के मलबे में दब करके चले जाते हैं, लेकिन आशा से, निराशा से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। संत कहते हैं तुम अपने जीवन को उठाना चाहते हो तो आशाओं के मलबे से दबने से बचो, निराशाओं से बच करके चलो। आशा तुम्हारे जीवन में न रहे और निराशा भी तुम्हारे जीवन में रहे। इससे ऊपर उठोगे तो जीवन का उद्धार और कल्याण होगा। पुण्य को बढ़ाने वाली अरहंत देव की जो भक्ति होती है, और क्या कहते हैं, तांतु मुक्ति श्रियम कृतनः। हे भगवान तुम मोक्ष को देने वाले हो। भगवान की भक्ति कभी निरर्थक नहीं जाती है। संसार में तुम पैसा कमाते हो और पैसा गमा भी देते हो। तुमने पाप से कमाया, दवाई और दारू में चला जाता है, लेकिन पुण्य से कमाया हुआ पैसा तुम्हारे साथ जाता है। विश्वास ना हो तो उन महासहों को देख लो जो आज हमारे समाज के आदर्श भामाशाह बने हुए हैं। आर के मार्बल को आप बड़े याद अच्छे से सम्मान देते हो, उनको याद करते हो। जो भी उनके पास जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। जहां पर वो जाते हैं लाखों और करोड़ों देकर के आते हैं। क्यों? आप कहोगे उनके पास है, ऐसा नहीं, इतिहास ऐसा नहीं है। वो स्वयं जब संघ में आते हैं, और मैं जब से मैं उनको 25 साल से पहचानता हूँ, जानता हूँ, उन्होंने एक बार संघ में मेरे सामने या किसी के सामने कहा था, सबसे पहला दान मैंने यदि कुंडलपुर में दिया था तो विद्या भवन बनाने में 11 लाख रुपए का दिया था।
आज से 40 साल पुराने की बात है। 11 लाख रुपए 11 करोड़ के बराबर माने जाते हैं। उनके पास उस समय कुछ नहीं था, मात्र श्रद्धा और भक्ति देव सात गुरु के प्रति अंदर थी, और आज भी उनके हृदय में वह कूट कूट करके भरी है। दान देने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तुम सोचते हो मेरे पास कुछ नहीं है, जो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, वास्तव में उनके पास कुछ भी नहीं होता है। और जो भावना बना करके आता है मेरे पास कुछ नहीं है, उनके, और जो कहता मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन श्रद्धा के फूल समर्पित है, उनके पास सब कुछ होता है। साधु संतों के पास क्या होता है? पिछी कमंडल के अलावा कुछ नहीं होता है। बोलो है क्या मेरे पास? बोलो है कुछ? है झोला में भर के लाए हैं। गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के आज जो तुम्हारे जीवन की काया कल्प करने वाला होगा। जिन जिन को मंत्र यदि चाहना हो मेरे पास आना। सुन रहे हो ना? लाइन नहीं लगा देना। बहुत थोड़ा सा मंत्र लेकर के आए हैं, छटाक भर, लेकिन छटाक भर मंत्र की खुशबू पूरे विश्व को हिलाने वाली हो जाती है। एक मंत्र तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने वाला होता है। कल भैया जी आपको सुना रहे थे, कुंडलपुर की बात है, 1999 की बात है। मैं घर से भाग करके आया, पूज्य समता सागर जी का बिहार करा रहा था। अशोकनगर तक पहुंचा, समाचार मिला कि गुरुदेव के चरणों में ब्रह्मचारियों की भर्ती प्रारंभ हो गई। मैंने शाम को पहुंचा अशोकनगर, महाराज श्री समता सागर जी से कहा, प्रमाण सागर जी से कहा, निश्चय सागर जी से कहा कि महाराज श्री मैंने सुना है कि आचार्य श्री ने कुंडलपुर में अपने होनहार शिष्यों को बुलाया है, प्रवेश शुरू हो गया है, हो सकता मैं जाना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद हो तो। पूज्य महाराज श्री ने तुरंत एक पत्र लिखा और पत्र मेरे को पैक करके दिया। मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखा था। और 4 बजे पैसेंजर में रात में मैं बैठा और 1 बजे दमोई पहुंचा। समता सागर जी की गृहस्थ अवस्था की बड़ी बहन वहां रहती हैं। उनके यहां जाकर के मैंने नहाया धोया, दर्शन किया, भोजन किया। वहां से बैठा 4 बजे, 2 बजे और 3 बजे गुरुदेव के चरणों में बैठा। गुरुदेव संत निवास में ज्ञान आराधना केंद्र में बाहर बैठे हुए थे। सर्दी का समय था, धूप में बैठे हुए थे। जैसे मेरे को देखा, मैं गुरुदेव को जानता था ना गुरुदेव मेरे को जानते थे। गुरु चरणों में जाकर के निवेदित किया, गुरुदेव मैं पूज्य समता सागर जी के साथ विहार करा रहा था, उनके मंगल आशीर्वाद के आपके चरणों में रहने आया हूं। गुरुदेव मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। गुरुदेव मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। ठीक है, मैं अभी बात करता हूं। पता नहीं गुरुदेव को क्या लगा और उठ करके मेरे से बोला चलो अंदर चलो। उठ करके जाकर के कोने वाले कमरे में पहुंचे, जिस कमरे के बाजू से बाहर निकलते थे पुरानी ज्ञान साधना केंद्र में। मेरे को बुला करके बैठाया। मैंने पत्र उनके पाटे पर रख दिया। गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, मुस्कुराए, बोला ठीक है, कल 11 तारीख है, गुरुवार का दिन है, अच्छा दिन है, ड्रेस चेंज कर लेना। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा गुरुदेव। समर्पण की परिभाषा यदि आपने अपने दिमाग के कैलेंडर पर टांग लिया तो मान करके चलना, तय मान करके चलना। ये चातुर्मास तुम्हारे जीवन का इतिहास बदलने वाला होगा। गुरुओं का आशीर्वाद और गुरुओं की वाणी में वो ताकत होती है कि पाताल से पानी भी ऊपर आने के लिए तड़पता है। नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य पर्याय जो तुम सबने पाई है, मानव जीवन तुमने पाया है, बड़ी दुर्लभता से पाया है। इस जीवन को तुमने पाकर के विषयों में गमा दिया तो तय मान करके चलना, बैक टू पवेलियन। जहां से आए थे वहीं जाना पड़ेगा, जहां से आए थे वहीं जाना पड़ेगा। मैं कहता हूं उस घर नहीं जाना जिस घर में जाने के बाद हमारा कोई सम्मान नहीं होता है। उस घर जाने का प्रयास करना जिस घर पे जाकर के हमारे जीवन का उद्धार होगा। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और मैं आज आपके सामने हूं।
भैया जी ने कहा था कि हम भी साथ में थे, हम इनके साथ थे, इन्होंने 7 प्रतिमा ली। मैंने भी कहा गुरुदेव मैं प्रतिमा के बारे में कुछ नहीं जानता, पता नहीं था प्रतिमा क्या होता पता तो एक आध झोला लेकर के आते और आपसे प्रतिमा लेकर के घर ले जाते। गुरुदेव बड़े कृपालु थे। आज गुरुदेव नहीं है, उनकी हर वाणी कानों में गूंजती है, उनकी हर मुद्रा मेरे चेहरे के सामने अभी झूल रही है। कहते हैं जिसकी जरूरत यहां होती यहां से ज्यादा ऊपर भी होती है। गुरुदेव पता नहीं क्या उन्होंने सोचा और जल्दी इस संसार से विदा हो गए। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, प्रतिभा मंडल की बच्चियों ने, बहनों ने, जिनने सब कुछ दिया है हमको, हम उनको कुछ दे ना पाए। जिनने सब कुछ दिया है हमको, हम उनको कुछ ना दे पाए। उम्र हमारी है बड़े बाबा, उम्र हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु को मिल जाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर से मिल जाए। है आप लोगों की भावना, है भावना आप लोगों की कि विद्या गुरु फिर से मिल जाए। ये भावना अंदर से भावों से निकलना चाहिए। गुरुदेव ने तो अपना कल्याण कर लिया, जो आगम में लिखा है वो उन्होंने सार्थक कर दिया। समाधि सम्राट होने के बाद, इस दिगंबर मुद्रा के संत शिरोमणि होने के बाद, उन्होंने सारे संग को सड़े गले तिनके की तरह छोड़ करके चले गए। आचार्य समंतभद्र महाराज ने अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, क्या कहा पता है तुमको? पता है क्या कहा? बोलो ना, तो चुप तो क्यों बैठे हो? हाँ जी तो बोलो। अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज ने आज से हजारों साल पहले कह करके गए, जो तुमने पाया है बड़े पुण्य से पाया है, और जो पाया है वो नासमान और क्षण भंगुर पाया है। पर संत कहते हैं इस क्षण भंगुरता में अभिनश्वरता की खोज तुम्हें करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, मोंटी, हर्ष, भटकुल समस्त कुलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।